हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनलाइटन लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे MIS के नाम से भी जाना जाता है। ये वीडियो इम्पोर्टेंट हो जाती है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि ग्रेजुएशन लेवल पर MIS सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं। और यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ BBA के स्टूडेंट्स की। BBA थर्ड सेम में CCSU के सिलेबस में ये सब्जेक्ट देखने को मिलता है, जो कि हमारा हो जाता है MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस सब्जेक्ट का पेपर कोड है BBA का 305। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका MIS क्या होता है, बताइए। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ MIS आपको बताने हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन लॉन्ग एंड शॉर्ट कैसे भी रेज हो सकता है। MIS क्या होता है, देखिए, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन को मैनेज करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और वो इंफॉर्मेशन मैनेज कैसे होगी, बाय एंड सिस्टम। मींस किसी एक सॉफ्टवेयर के थ्रू इंफॉर्मेशन को मैनेज करना आपका कहलाता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपका मैनेजमेंट मैनुअल यहाँ पर नहीं होगा। सारा जो भी आप टास्क परफॉर्म करोगे MIS में, वो सभी एक सॉफ्टवेयर के थ्रू परफॉर्म किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका कि इंफॉर्मेशन क्या होती है। देखिए, इंफॉर्मेशन कोई भी एक ऐसा डेटा है जिसको यूज करके हम कोई भी एक डिसीजन लेते हैं, किसी भी गोल को अचीव करते हैं, उस पर्टिकुलर थिंग को, उस पर्टिकुलर डेटा को बोला जाता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को कैसे गैदर किया जाता है, कौन कौन से उसके टाइप्स हैं, क्या उसके जनरेशन है, क्या प्रोसेस है, ये कंप्लीट क्वेश्चन आपको कर जाना है। अगेन ये क्वेश्चन भी लॉन्ग एंड शॉर्ट किसी भी तरह से रेज हो सकता है। देखिए, अगर मैं आपको टाइप्स बता दूं इंफॉर्मेशन के, तो टोटल 3 टाइप्स होते हैं: ऑपरेशनल, टेक्निकल एंड स्ट्रेटेजिक। ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन होती है जो डे टू डे के टास्क को परफॉर्म करने के लिए कलेक्ट की जाती है, टॉप मैनेजमेंट के लिए बेनिफिशियल होती है। टेक्निकल एंड स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन, आपकी टेक्निकल इंफॉर्मेशन टॉप एंड मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए होती है। वही स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन आपकी लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए होती है। उनके टास्क को परफॉर्म करने के लिए मैनेजर्स के द्वारा जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, वो आपका स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन के थ्रू लिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइस, यहाँ पर मैं सेलेक्टिव क्वेश्चंस ही बताती हूँ। मेरा मोटिव ओनली आपको सेलेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करने का होता है। मेरा मोटिव ये नहीं होता कि आपको पूरी बुक ही मैं रटवा दूं। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताती जाती हूँ, और उसी के बिहाफ पे यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दिस क्वेश्चन। यू डोंट हैव टू नीड स्पेयर एनी ऑफ द क्वेश्चन विच आई एम टेलिंग टू यू। मीन्स जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, उनमें से आपको कुछ भी लीव कर नहीं जाना है, कुछ भी छोड़कर नहीं जाना है। देखिए, अगर मैं आपको MIS का अपना पर्सनल व्यू बताऊं, मुझे बेसिकली ये सब्जेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, बट पढ़ना तो पड़ता ही है। स्टडीज कंपलसरी है ना, सभी सब्जेक्ट हमें पढ़ने तो पड़ते ही हैं, बट पर्सनली मुझको MIS इतना पसंद नहीं आता है। नेक्स्ट, अगर मैं आपको शॉर्ट में बोलूँ तो आप यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड एंड यूनिट फिफ्थ कर लीजिएगा अच्छे से। अगर आपको बीच में कोई यूनिट ना क्लियर हो, इन 3 यूनिट से आपका 80% क्वेश्चन पेपर मिल ही जाएगा। और जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ, ये क्वेश्चंस तो आपको मिलने ही मिलने वाले हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है DSS। देखिए, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन रेज हो सकता है। देखिए, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम मींस डिसीजन को लेने के लिए जो आपको सपोर्ट मिल रहा है एक सिस्टम के थ्रू, उसे बोला जाता है DSS। ये एक एप्लीकेशन है, हर्बर्ट सिमोन मॉडल की एक एप्लीकेशन है, जिसमें टोटल 3 फेजेस होते हैं: इंटेलिजेंस, डिजाइन एंड चॉइस। इंटेलिजेंस में आपकी सारी इंफॉर्मेशन गैदर होगी, उन इंफॉर्मेशन को, उस प्रॉब्लम को, उस ऑब्जेक्टिव को आप डिजाइन करोगे अपने अकॉर्डिंग, और उसके बाद जो भी आपके पास में वेरियस ऑप्शन होंगे, उसमें से कोई एक चॉइस कर लोगे। मींस आपका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम रेडी हो जाएगा। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS means DSS help in making a decision and also in it performance evaluation। देखिए, DSS हेल्प करता है डिसीजन को लेने में, साथ ही इवेल्युएशन में भी हेल्प करता है। DSS मीन्स जो आपने डिसीजन लिया है उसका क्या इवेल्युएशन है, क्या रिजल्ट निकल कर आना है, ये सब भी आपका बताता है DSS। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यूनिट 5 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ERP का हो जाता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवरी ईयर ये रेज होता है। देखिए ईआरपी भी एक सॉफ्टवेयर है, सारा चीजें सारा डेटा आपको ईआरपी पे मिल जाता है, आपको मैन्युअली कुछ भी अरेंज करना नहीं होता। जैसे एमबीए का अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको पता है एकेटीयू ईआरपी पे मैनेज होता है सब। अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको अपनी अटेंडेंस चेक करनी है, फॉर्म्स वगैरह चेक करने, प्रॉपर ईआरपी पे सारा सब कुछ अवेलेबल होता है। ऐसे ही एंटरप्राइज में भी सारी चीजें ईआरपी पे रजिस्टर्ड कर दी जाती है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग क्या होता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिसीजन एवरी ऑर्गेनाइजेशन में लिया जाता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं डिसीजन को लेने में, और रैशनल डिसीजन क्या होता है। देखिए रैशनल डिसीजन आपका वो डिसीजन होता है जिसमें आप रैशनली चीजों को देख करके एक कोई भी डिसीजन लेते हैं, जो भी बेकार की चीजें होती हैं उन्हें हटा देते हैं, बहुत सोच समझ के इंटेलिजेंस के साथ में डिसीजन लिया जाता है, उस डिसीजन को बोला जाता है रैशनल डिसीजन मेकिंग या फिर रैशनल डिसीजन। डिसीजन ट्री भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। देखिए आपको प्रॉब्लम का ही नहीं पता होता है, आपके पास में प्रॉब्लम से रिलेटेड नॉलेज नहीं होती है, टाइम नहीं होता है, मिसजज कर पाते हैं आप मोटिव को, इन्वायरमेंट आपका कोऑपरेटिव नहीं होता है, तो ये सारी आपकी प्रॉब्लम्स रेज होती हैं जिसकी वजह से आप डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ईएमएस मींस एंटरप्राइज मैनेजमेंट सिस्टम। एंटरप्राइज को मैनेज करने के लिए सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, सेल से रिलेटेड हो, एक सिस्टम में डाल देना आपका कहलाता है एंटरप्राइज मैनेजमेंट सिस्टम। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी आपको करना है, ये क्वेश्चन भी आपको छोड़कर नहीं जाना है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डीएसएस हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है केबीईएस, नॉलेज बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम मींस जहां पर एक्सपर्ट की सभी नॉलेज वहां पर पड़ी होती हैं, जिसकी हेल्प से आप अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं, उसे बोला जाता है केबीईएस। ये भी एक सॉफ्टवेयर है। देखिए एमआईएस में सारे ही आप जो भी स्टडी करते हैं प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर होता है, उससे ही रिलेटेड आपको प्रॉपर एमआईएस पढ़ना है। कोई भी क्वेश्चन आए जो कि शॉर्ट फॉर्म में आएगा वो आपका सॉफ्टवेयर ही होगा, आप चाहें तो वहां पर अपने आंसर राइटिंग में इसकी हेल्प ले सकते हैं। लास्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन कौन से वेरियस कंपोनेंट होते हैं एमआईएस स्ट्रक्चर के, या फिर एमआईएस के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। सो आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आपका डेटाबेस। देखिए डेटाबेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेटा क्या होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन जिसको गैदर करके आप कोई भी डिसीजन लोगे वो आपका डेटा होता है। 2 वेज से आप अपना डेटा कलेक्ट करते हैं, 2 सोर्सेज होते हैं आपके डेटा कलेक्शन के, इंटरनल और एक्सटर्नल। और वहीं पर अगर मैं बात करूं टाइप्स की तो 2 टाइप्स का आपका डेटा होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। उसको डिफरेंट वे से आप कलेक्ट करते हो। सो ये पूरा क्वेश्चन डेटाबेस का बनता है, प्रोसीजर और आपका इनपुट एंड आउटपुट। सो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं एमआईएस के। आई होप आपको एग्जामिनेशन में इनमें से ही पूरा पेपर मिल जाए, और कुछ आपके शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्लीज आप एक्स्ट्रा में देख लीजिएगा। आपको यूनिट 1st, 2nd एंड 5th बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, और ये सभी क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए हैं होपफुली आपको 80-90% क्वेश्चन पेपर यहीं से ही मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।